हाय दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज कोनन द स्कॉरर कैन सी एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं एक बग्गी को जिसके ऊपर टायर लगे होते हैं, वो भी पानी का। और हम देखते हैं कि अचानक से उस बग्गी के अंदर होता है कुनॉन, जो कि अपने फादर के साथ बैठा होता है। हम देखते हैं कि उसके फादर उसे कहते हैं कि बेटा, तुम्हें मैजिस्ट्री ने बुलाया है, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर उससे ये भी कहते हैं कि वेल, मुझे नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें कैसे बुला लिया, क्योंकि मुझे तो लगा नहीं था। बट वेल, उन्होंने तुम्हें बुला लिया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं उनको तुम में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है, तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया हो। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर उससे पूछते हैं कि वेल, एक बात बताओ कि तुमने अभी तक कौन कौन सा मैजिक सीखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाके तुम मेरा नाम डुबा दो। एंड हम देखते हैं कि जो कुनॉन होता है वो फाइनली बताता है कि वेल, मैंने ये मैजिक सीखा है। एंड वो आईओडी करता है। जैसे ही वो आईओडी करता है, एक वाटर बॉल बन जाता है एंड अचानक से उस वाटर बॉल को बिल्ली में बदल देता है। हम देखते हैं कि उसके फादर उस बिल्ली को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या सच में ये वाटर है, बट ये तो लगता ही नहीं कहीं से वाटर है। बट वो कहता है कि नहीं, ये वाटर ही है, बट अगर मैं इसके अंदर थोड़े बहुत मोशंस और मिला दूंगा तो मे बी शायद ये असली बिल्ली की तरह ही काम करने लगेगा। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि वाह, तुमने तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें सीखी हैं। तभी हम देखते हैं कि जो कुनॉन होता है वो कहता है कि वेल, ये क्या है, अभी तो मैं और चीज़ सीखना चाहता हूँ और इसीलिए तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पे और भी सारी नॉलेज को गेन कर सकूँ और इसे और भी अच्छा बना सकूँ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसके फादर उससे पूछते हैं कि वेल, तुम्हें पता है मुझे बचपन से ही बिल्ली का काफ़ी ज़्यादा शौक रहा है। तभी हम देखते हैं कि कुनॉन उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आपको तो अपने घर पे एक बिल्ली पाल लेनी चाहिए थी, और वैसे भी आप तो इतने अमीर हैं, आप तो कहीं से भी बिल्ली ले आएंगे। बट हम देखते हैं कि उसके फादर उसे कहते हैं कि वेल, तुमने बात तो सही कही है, बट ऐसा मैं कर नहीं सकता ना, क्योंकि तुम्हें इससे दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि तुम देख नहीं सकते हो। बट कुनॉन कहता है कि वेल, मेरे बारे में टेंशन क्यों लेते हो, मैं तो अब अच्छे से खासा देख सकता हूँ अपने मैजिक के कारण, तो आप इजीली अपने पाल सकते हो बिल्ली अपने घर में। बट वो कहते हैं कि वेल, तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी माँ को कुत्ते पसंद है, बिल्लियाँ नहीं। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा अच्छा, तो इसी वजह से, उनके डर से आपने बिल्लियाँ नहीं पाली हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जो कुनॉन होता है वो कहता है कि वेल, मैंने एक और चीज़ सुनी है। मैंने सुना है इको से कि आजकल जो लोग होते हैं वो अपने घर के बाहर भी बिल्लियाँ पालते हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर पाल सकते हो। हम देखते हैं कि उसके फादर को उसकी ये बात काफ़ी पसंद आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग कासल पहुँचते हैं। कासल पहुँचने के बाद जो कुनॉन के फादर होते हैं वो उसे लेडी रियासा से मिलाते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो कुनॉन होता है वो उसके सामने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है, बिल्कुल फॉर्मल वे में। और हम देखते हैं कि जो उसके फादर होते हैं वो उसे बताते हैं कि वेल कुनॉन, मैं तुम्हें बता दूं कि ये सेकंड प्रिंसेस है। एंड हम देखते हैं कि इसके बाद कुनॉन और भी अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देता है। और हम देखते हैं कि जो रियासा होती है वो जैसे ही उस कैट को देखती है वो कहते हैं कि वाह कुनॉन, तुम अपने साथ इस कैट को लेके आए हो, मुझे तो कैट्स काफ़ी पसंद है। बट हम देखते हैं कि कुनॉन कहता है कि नहीं नहीं, ये कोई कैट वैट नहीं है। एंड हम अचानक से देखते हैं कि वो उसे नीचे रखता है एंड एकदम से अपनी वाटर बॉल को फोड़ देता है और वो मैजिक खत्म। एंड हम देखते हैं कि वो कहती है कि वाह, तुम्हारा मैजिक तो काफ़ी कमाल का है। उसके बाद वो रियासा उससे कहती है कि चलो कुनॉन, मैं तुम्हें ब्लैक टावर ले चलती हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से उसे ब्लैक टावर ले जाने लगती है। रास्ते में उसे बताती है कि वो दिख रहा है तुम्हें ब्लैक कलर का टावर, वही है ब्लैक टावर। एंड फाइनली हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए जो कुनॉन होता है वो उससे काफ़ी सारे मैजिक के सवाल पूछ देता है, वो भी मुश्किल मुश्किल, जिसको सुन के वो कहती है कि अरे अरे, इतने सारे सवाल एक साथ मत पूछो, मैं तुम्हें इतने सारे का जवाब नहीं दे पाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि जो लेडी रियासा होती है वो कहती है कि वेल, मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकती हूँ। एंड वो बताती है कि वेल, तुम जानते ही होगे कि हमारे इस कंट्री में कुल मिला के 7 प्रिंस हैं और 10 प्रिंसेस हैं, जिसमें से तुम्हारी फियंस भी एक हैं। और तुम जानते ही हो कि बाकी राज्यों में क्या होता है, कि बाकी राज्यों में जो सबसे पहला प्रिंस होता है उसे ही राजा बनाया जाता है, बट हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। हमारे यहाँ पे जिसके पास सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशंस होंगी और सबसे ज़्यादा अचीवमेंट्स होंगे उसे ही अगला प्रिंस या प्रिंसेस बनाया जाएगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो कुनॉन होता है वो कहता है कि वेल हाँ, मैंने उसके बारे में काफ़ी सुना है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे उस ब्लैक टावर से काफ़ी सारा मैजिक पावर महसूस होता है और वो कहता है कि वाह, ये किस तरीके का टावर है और वहाँ पे किस तरीके के स्कॉलर्स होंगे, उनकी पावर तो काफ़ी कमाल की है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो जो लेडी होती है यानी कि रियासा, वो कहती है कि क्या हुआ कुनॉन, क्या तुम सुन भी रहे हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कोई दिक्कत हो। तभी हम देखते हैं कि जो कुनॉन होता है वो अचानक से वहाँ पे स्केट करने लगता है और हम देखते हैं कि उसे स्केट करता हुआ देख लेडी रियासा पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जो कुनॉन होता है उसे बताता है कि कुछ खास नहीं, मैंने अपने बस जूतों के नीचे एक छोटा सा बर्फ का कैसे तो टुकड़ा लगा दिया है, जिसके कारण मैं अच्छे खासे तरीके से स्केट कर सकता हूँ और अच्छे खासे तरीके से चल सकता हूँ, और भी वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा मजा आता है और रियासा कहती है कि मैं भी इसे ट्राई करना चाहती हूँ, बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूँ। एंड वो उसे जल्दी जल्दी बताती है कि देखो, यहाँ पे तुम्हें किसी भी चीज़ पे ऐसी जगह पे साइन नहीं करना है और कुछ ऐसा नहीं कहना है जिसकी वजह से वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, समझे ना। इसका कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले या किसी भी शब्द का इस्तेमाल करने से पहले ढंग से सोच लेना। एंड ये बात बता के वो कहते हैं कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। फाइनली हम देखते हैं कि वो दोनों मिल के मजे कर रहे होते हैं और सारे के सारे जो वहाँ पे लोग होते हैं वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, अगर गिरेंगे तो मुंह फूट जाएगा इनका। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रॉयल गार्ड होता है जो कि उनका पीछा करता है और कहता है कि दोनों के दोनों रुक जाओ तुरंत ही।
बट हम देखते हैं कि वो कहाँ रुकने वाले हैं, बट फाइनली वो उनको पकड़ लेता है एंड हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कुनोन के फादर है वो पूछता है कि क्या हुआ, बाहर से आवाज़ आ रही है काफ़ी सारी। तभी एक गार्ड बताता है कि कुछ खास नहीं, एक स्कॉलर है जिसको अभी अभी डांटा जा रहा है, एक बच्चा स्कॉलर। हम देखते हैं कि उसकी बात सुन के ही वो समझ जाते हैं कि ये उसी का बेटा होगा एंड उसके मुंह से चाय तक निकल जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ग्रैंड मास्टर होते हैं उसके सामने रियासा कॉनन को ले जाती है एंड हम देखते हैं कि कॉनन उनको देख के कहता है कि वाह क्या कमाल की पावर है। एंड हम देखते हैं कि वो ग्रैंड मास्टर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और साथ ही में हम देखते हैं कि उसको इस तरीके से इंट्रोडक्शन देता हुआ कॉनन कहता है कि वेल, हमारा जो मैजिक पावर है वो तो काफ़ी बढ़िया है ही, बट ग्रैंड मास्टर का मैजिक पावर तो एक डिफरेंट ही लेवल पे है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो कुनोन होता है उसको देख के जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो एकदम से ऑब्जॉर्व कर लेते हैं कि उसके पास जो कास्ट है यानी कि वाटर कास्ट वो लगभग 2 स्टार का है। और हम देखते हैं कि वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कास्ट है वो 2 स्टार का है। मैंने सही कहा ना? तभी कुनोन कहता है कि वेल हाँ, आपने बात तो सही कही, बट ये होता क्या है? तभी वो उसे बताते हैं कि वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि कुल मिला के 7 तरह के जो स्कॉलर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और वो उन सबके बारे में बताता है कि पहला फायर, वाटर, अर्थ, वाइंड, लाइट, डार्कनेस एंड फूल। एंड हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल, यहाँ पे कई सारे जो मतलब जो कास्ट्स होते हैं उनके 5 रैंक्स माने जाते हैं। वो 1 से लेके स्टार्ट होते हैं एंड 5 तक होते हैं और तुम्हारा जो है वो दूसरा लेवल का है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो जो कुनोन होता है वो कहता है कि इसका मतलब है कि मैं नीचे की लेवल से दूसरे लेवल पे हूँ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वेल, तुम्हारा क्योंकि 2 लेवल का है यानी कि 2 स्टार का, तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही कॉमन होता है और काफ़ी सारे स्कॉलर्स में पाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो कुनोन होता है वो कहता है कि वेल, मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि पक्का आपके पास तो 2 स्टार से ज़्यादा ही होंगे, मे बी शायद 3 स्टार। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वेल, केवल 3 ही नहीं बेटा, हमारे पास 4 हैं। फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि वाह, ये तो काफ़ी कमाल की बात है। तभी हम देखते हैं कि जो कुनोन होता है वो उनसे एक सवाल पूछता है बहुत ही सिंपल सा, कि मुझे एक बात बताइए कि क्या इस स्टार्स के कारण या इन रैंक्स के कारण मैजिक में किसी तरीके का दिक्कत आ सकती है, मतलब कि सामने वाला ज़्यादा सीख सकता है मैजिक, हम कब सीख सकते हैं ऐसा कुछ। बट वो कहता है कि वेल, ऐसा तो देखो अभी तक कहीं देखने में नहीं आया है, बट हाँ, जो देखने में आया है वो ये है कि सबके अंदर अलग अलग तरीके की मैजिक पावर्स पाई जाती है इन स्टार्स के कारण। एंड हम देखते हैं कि ये सुनकर जो कुनोन होता है वो समझ जाता है कि वेल, और कोई यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर उसे एक सिंपल सा फील्ड में ले जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे स्कॉलर्स होते हैं, जहाँ पे उसका टेस्ट होने वाला होता है। एंड वो उसे कहते हैं कि अभी तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। एंड हम देखते हैं कि जो रियासा होती है वो कहती है वेल, टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है ग्रैंड मास्टर, मैंने इसके सारे के सारे करतब पहले ही देख चुकी हूँ मैं, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। बट हम देखते हैं कि वो कहता है फिर भी टेस्ट तो देना ही होगा। तभी दूसरे लोग भी बात कर रहे होते हैं कि ये तो वही हीरो स्केलर वाला है ना, मैं तो इसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा कि किस तरीके का मैजिक इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो किनॉन होता है वो समझ जाता है कि उसे कोई ना कोई टेस्ट तो देना ही होगा, तभी यहाँ पे कोई उसका टीचर बनेगा। और फाइनली हम देखते हैं कि जो एक आदमी सामने आता है जिसका नाम विक्टर होता है। हम देखते हैं कि वो वहाँ पे मे बी शायद एक टीचर होता है या फिर शायद कोई स्टूडेंट। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारे एयूडी अपने सामने निकालता है, वो भी काफ़ी लाइन से। और हम देखते हैं कि जो वहाँ पे जो टीचर होते हैं यानी कि ग्रैंड मास्टर, वो उससे कहते हैं कि चलो बेटा, अब तुम्हें केवल एक काम करना है कि तुम्हें इसके एयूडी से जीतना है, यानी कि इससे ज़्यादा एयूडी तुम्हें निकाल के दिखाने हैं। हम देखते हैं कि जो कुनोन होता है उसे याद आने लगता है कि जो उसकी सेंसे थी उसने उसे एक बार बताया था कि जो केवल हम पानी को निकाल ही नहीं सकते अपने चेस्ट से, बल्कि आसपास जो पानी है हम उसे भी कंट्रोल करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद आज उसे ये बात समझ में आई है कि उसे दूसरों के मैजिक को भी अपनी तरफ मैनिपुलेट करना आना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वो सोचता है कि शायद वो उसी के मैजिक को अपनी तरफ मैनिपुलेट कर ले। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे मैनिपुलेट करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल भी करता है। बट हम देखते हैं कि वो मैजिक का कितना भी इस्तेमाल क्यों ना कर ले, वो उसके कह सकते हैं जो गुब्बारे होते हैं वाटर बॉल के, वो उन्हें थोड़ा बहुत हिला तो देता है बट उनको कंट्रोल करके अपने पास नहीं ला पाता। और वो सच में सोचने लगता है कि वाह, सच में काफ़ी कमाल का तगड़ा और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्कॉलर है ये। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बाद जो उसके गुब्बारे होते हैं उनमें से 2 गुब्बारे अचानक से 2 भागों में टूट जाते हैं एंड 2 गुब्बारे फाइनली उसकी तरफ आने लगते हैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो इस कर्तव्य को या कह सकते हैं इस टेस्ट को रोक देते हैं और वो कहते हैं कि वेल, तुमने काफ़ी बढ़िया किया। तभी हम देखते हैं कि कुनोन ने इतनी कोशिश करने के बाद भी वो केवल 2 ही निकाल पाया, जिसे देख के वो समझ गया कि वो अभी भी काफ़ी वीक है और उसे काफ़ी ज़्यादा सीखने की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि विक्टर कहता है कि वेल, मैं इसे अपने साथ रखना चाहूँगा ताकि मैं इसको अच्छा खासा मैजिक सिखा सकूँ। बट सब उसके बारे में कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो अभी अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा है, तो तुम इस हालत में भला उसे कैसे सिखा पाओगे। बट हम देखते हैं कि वो फिर भी कह रहा होता है कि नहीं, मैं तो करना चाहूँगा।
तभी कुनोन कहता है कि क्या इसका मतलब है कि मैं पास हो गया? बट ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, अभी तुम्हें और भी काफ़ी सारे करतब दिखाने हैं, समझे, वरना ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे तुम्हें। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो और भी करतब दिखाता है। सबसे पहले तो वो एक कह सकते हैं जंपिंग वाला वाटर बॉल बनाता है, जिसके ऊपर जो हमारे ग्रैंड मास्टर होते हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जंप करते हैं। और हम देखते हैं कि वो बताता भी है कि उसने इसे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनाया है ताकि वो इजीली जंप कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम और भी कुछ कर सकते हो? तभी हम देखते हैं कि जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वेल, मैं तुम्हें वैसे भी आज कहीं जाने देने वाला नहीं हूँ, तुम्हें पूरे दिन यहाँ पे बैठ के मुझे इस तरीके के मैजिक दिखाने होंगे। बट वो कहता है कि बट मुझे तो आज शाम को अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाना है। तभी हम देखते हैं कि जो रियासा होती है वो वहाँ पे आती है और कहती है कि कुनोन, क्यों ना तुम उसी तरीके का मैजिक दिखाओ जिसने वो तुमने अभी मुझे थोड़ी देर पहले दिखाया था, यानी कि वो जो तुमने बिल्ली बनाई थी, क्या तुम कोई इंसान बना सकते हो? एंड हम देखते हैं कि कुनोन कहता है कि बिल्कुल। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से वहाँ पे अपनी मेड को बना देता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो उस मेड को बनाता है वो बताता है कि पिछली बार जब मैंने इसका इस्तेमाल किया था तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं बना था, मे बी इसके जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तभी विक्टर उससे कहता है कि इसका मतलब है कि अगर तुम इसके मूवमेंट्स को ठीक कर दो तो ये बिल्कुल इंसानों जैसा काम करेगा। और हम देखते हैं कि जो कुनोन होता है वो बोलता है कि बिल्कुल, और वो उसे बताता है कि पिछली बार जब इसने उसे उड़ाने की कोशिश की थी तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था। और हम देखते हैं कि अचानक से जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि फिर भी तुम मुझे एक बार उड़ा के दिखाओ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे उड़ा के दिखाता है ऐसा लगता है कि कोई घोस्ट है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो एक मेड होती है वो गलती से उसे देख लेती है एंड बहुत तेज चिल्लाती है। लिटरली उसे ऐसा लगता है कि कोई घोस्ट उसके मुंह के सामने है। और हम देखते हैं कि फाइनली जब वो चिल्लाती है तो फाइनली वहाँ पे वो गार्ड आ जाता है, रॉयल गार्ड, एंड उन सभी को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली शाम हो जाता है एंड हम देखते हैं कि जो कुनोन होता है वो पूछता है ग्रैंड मास्टर से कि ग्रैंड मास्टर, क्या मैं पास हो गया? तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें ये पूछने की जरूरत है बेटा, तुम तो बिल्कुल पास हो गए भाई, आराम से, अब तुम कल से आ सकते हो सीखने के लिए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो उससे कहते हैं कि चलो अब तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो इस मैजिक का इस्तेमाल करके। तभी कुनोन उसे बताता है कि देखिए, मेरा तो केवल एक ही गोल है, वो ये है कि मैं अपनी आंखों को बना सकूं इन मैजिक का इस्तेमाल करके और दुनिया की सभी चीज़ों को देख सकूं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो ग्रैंड मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा कुनोन है वो फाइनली घर जाता है, यानी कि अपने फादर के पास जाता है। और उनके फादर उसको देख के बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है, तुम्हारे बारे में मैंने 2 बार कंप्लेंट सुनी है। बट हम देखते हैं कि जो कुनोन होता है वो उनसे कहता है कि प्लीज़ फादर माफ़ कर दीजिए। बट हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि वेल, तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, शायद तुम्हें ये पता नहीं होगा कि देखो, मैजिक होने का मतलब है एक पावर होना, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगे या किसी को डराओगे। तुम्हारे पास भले से पावर है बट कोई भी किसी के कहने पे भी तुम उसका इस्तेमाल किसी के हार्म के लिए नहीं करोगे, समझे कुनोन? एंड हम देखते हैं कि फाइनली कुनोन उनसे माफ़ी मांगता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं और वो वहाँ पे रुक जाता है ताकि वो अपनी फियंस के साथ फाइनली आज डिनर पे जा सके। तभी हम देखते हैं कि जो रियासा होती है वो कुनोन से कहती है कि कुनोन, मुझे जहाँ तक याद है तुम्हें अपनी फियंस से मिलने के लिए जाना है और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाला है अगर तुम चल के गए तो एक काम करो कि मैं तुम्हें अपने मैजिक से पहुंचाती हूँ। हम देखते हैं कि वो उससे कहती है कि एक बड़ा सा गुब्बारा बना दो जो कि तुमने पहले बनाया था। हम देखते हैं कि कुनोन एक बहुत बड़ा गुब्बारा बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रियासत से कहते हैं कि आओ अब इस पे बैठो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाती हूँ। बट कुनोन कहता है कि वेल, मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं इस कभी भी अगर उड़ूंगा या कभी भी किसी वाटर बॉल पे बैठूंगा तो वो केवल प्रिंसेस के साथ ही बैठूंगा। बट हम देखते हैं कि रियासत से कहते हैं कि क्या यार, क्या कह रहे हो, जल्दी से आओ इस पे बैठो। एंड वो उसे खींच के उसमें बिठा लेती है और कहती है कि वेल देखो, डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा तो कोई फियंस है नहीं जो कोई बुरा मानेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फियंस भी बुरा मानेगी, आओ बैठ जाओ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है एंड वहाँ से उड़ाती हुई उसे सीधा ले जाती है प्रिंसेस के घर तक। और जैसे ही वो लैंड करते हैं ऐसा लगता है कि शायद वो गिरने वाले हैं, बट उस गुब्बारे की वजह से फाइनली वो बच जाते हैं। और हम देखते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे वो रॉयल गार्ड फिर से आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है, दिन में आज तुम तीसरी बार ये गलती कर रहे हो, तुम्हें पता है ऐसे किसी को नुकसान पहुंच सकता है। एंड हम देखते हैं कि फिर से वो उससे माफ़ी मांगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो यानी कि जो प्रिंसेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रही होती है ताकि वो कुनोन के सामने काफ़ी अच्छा दिख सके एंड उसका ड्रेस उनको अच्छा लग सके। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।